हेलो दोस्तों, डॉगनिक कैफ़े में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये छोटा पपी है, ये जो कुछ भी खा रहा है या कुछ पी रहा है, तो वो तुरंत उसको उल्टी कर रहा है या दिन में 2-3 बार ये वॉमिटिंग कर देता है और इसको हल्का-फुल्का डायरिया भी है, इसने खाना-पीना बंद कर दिया है। तो दोस्तों, इसको गैस्ट्राइटिस हुआ है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर डॉग को गैस्ट्राइटिस हो जाता है, तो उसके लक्षण क्या रहते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, सावधानियाँ क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस छोटे पपी ने लगभग 2-3 दिन से खाना बंद कर रखा है। जो भी कुछ ये खाने की कोशिश कर रहा है या इसको ओनर दे रहे हैं, वो क्या है कुछ टाइम बाद ये बाहर निकाल देता है। दिन में 3 से 4 बार उल्टियाँ कर रहा है, हल्के-पतले इसको थोड़े दस्त भी हैं। तो दोस्तों, ये गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, तो अपने को सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गैस्ट्राइटिस अगर हो जाता है तो उसके लक्षण क्या रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो आम लक्षणों में क्या है गैस्ट्रोएंटेराइटिस की जो समस्या हो जाती है, आम लक्षणों में डॉग्स को क्या है उल्टी और दस्त होते हैं और कभी-कभी क्या है कि उल्टी और दस्त के साथ क्या है कि खून आने लग जाता है। और उल्टी के कारण क्या है कि डॉग को क्या है कि उल्टी के साथ अगर खून आता है, तो उसमें क्या है कि पेट में इरिटेशन की वजह से वहाँ पे कभी-कभी अल्सर की जो समस्या हो सकती है डॉग को, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम की वजह से, तो भी क्या है कि जो डॉग्स है, जो वॉमिटिंग के साथ उल्टी आती है और साथ में क्या है कि डॉग सुस्त रहता है, बिल्कुल एक जगह एक कोने में पड़ा रहेगा और साथ में क्या है कि वो भूख बिल्कुल उसकी कम हो जाएगी और बिल्कुल खाना-पीना बंद भी कर देता है। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो डॉग्स में जो प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी समस्या आती है, वो है कि डॉग को उल्टी और डायरिया होने के कारण क्या है कि डॉग डिहाइड्रेशन हो जाता है। डॉग बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उसके अंदर पानी की काफ़ी कमी आ जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर डॉग को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया है, गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम हो गई है गैस्ट्राइटिस, तो उसके कारण क्या रहते हैं, उसके पीछे क्या कारण रहते हैं? दोस्तों, अगर डॉग को गैस्ट्राइटिस हो गई है, उसके पीछे वायरल कारण हो सकता है, जैसे वायरल डिजीज़ है, पारोवायरस है, इस तरह की कुछ वायरल डिजीज़ है, उसकी वजह से भी हो सकता है। पारोवायरस के लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी है, तो उसके क्या लक्षण रहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप पूरी जानकारी वहाँ से ले लीजिएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अचानक से आपने फूड जो चेंज कर दिया है, तो उस वजह से हो सकता है। इंटेस्टाइन ब्लॉकेज हो गई है, या तो कोई ट्यूमर की वजह से ब्लॉकेज हो सकता है, या कुछ ऐसा खा लिया है जिस वजह से ब्लॉकेज हो गई है। आंतों में सूजन है, इस वजह से भी हो सकता है और आंतरिक परजीवी है, पेट में वर्म्स हैं, आपने डिवर्मिंग समय पे नहीं करवाई है तो भी हो सकता है। और दूसरा क्या है कि इसमें डॉग्स में क्या है कि एब्डोमिनल पेन भी होता रहता है। तो ये तो दोस्तों इसके पीछे कारण रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर डॉग को गैस्ट्राइटिस हो जाती है, तो गैस्ट्राइटिस में जो अपने को कैसे पता लगे कि ये गैस्ट्राइटिस सामान्य है या कोई जो वायरल है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक पशु चिकित्सक को आपके जो डॉग को दिखाना चाहिए, ताकि वो इस पे डिसीज़न ले सके कि ये कहीं वायरल तो नहीं है, एक नॉर्मल बैक्टीरियल या फूड चेंज करने की वजह से हुआ है। तो इसके लिए क्या है कि पशु चिकित्सक के पास आप लेके जाते हो, तो वो कुछ जाँचें करते हैं, जिसमें जाँच में क्या है कि एक तो कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे सीबीसी है वो जाँच की जाएगी, दूसरा क्या है कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की जाँच की जाएगी और तीसरा क्या है कि अगर इंटेस्टाइन में किस तरह की सूजन है या उसमें ब्लॉकेज है, तो वहाँ पे क्या है कि एक्स-रे या अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है, ताकि ब्लॉकेज का कुछ पता लगे। तो दोस्तों ये इसमें कुछ जाँचें होती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ये हमारे पास छोटा पपी आया, तो इसको ट्रीटमेंट क्या दिया गया गैस्ट्रिक में, जो गैस्ट्राइटिस हुआ है। गैस्ट्राइटिस में क्या है कि जहाँ पे डॉग अगर नॉर्मल डिहाइड्रेशन हुआ है, डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है, डॉग ने वॉमिट किया है, तो वो सामान्य के तौर पे क्या है कि कुछ मेडिसिन देने से ठीक हो जाता है। अगर डॉग को वॉमिट करने से उसने खाना-पीना बंद कर दिया है, वॉमिटिंग ज़्यादा कर रहा है, डायरिया हो गया है, डिहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पे क्या है कि फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ती है। जैसे इस जो पेट था, इसको डॉग को अगर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पे अपन फ्लूइड थेरेपी में अपन डीएनएस भी दे सकते हैं, डी5 भी दे सकते हैं। जहाँ पे हमने इसको डी5 दिया, साथ में टैक्सिम इंजेक्शन आता है, वो दिया गया और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए जो डायरिया है, उसके लिए क्या है कि मेट्रोनिडाज़ोल इसको दी गई और ओंडेस्टोन इसको दिया गया और एक मल्टीविटामिन दिया गया। ये तो इसका ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट आप एक पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही इसको लेवें। आप ऐसे नहीं खुद ही इसको आप जो यूज़ में ला रहे हो, इस बात का भी ध्यान रखें। पर ये एक तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इसका, कि अपन ये ट्रीटमेंट अपन ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रीटमेंट से बेटर है क्योर की, अपन सावधानियाँ क्या रखें इसके अंदर। तो अपन थोड़ा सावधानी में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके डॉग को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो गई है और जहाँ पे आप क्या है कि पशु चिकित्सक के पास डॉग को लेके जाते हो, तो वहाँ पे क्या है कि पशु चिकित्सक आपसे ये बात ज़रूर पूछेंगे कि आपने 48 घंटे पहले कुछ ऐसा खाने को क्या दिया था, क्या नहीं दिया था, या 1 महीने पहले इसको कुछ ऐसी बीमारी तो नहीं थी, किसी तरह की डिज़ीज़ तो नहीं थी। तो वहाँ पे आप उनसे ये बातें ज़रूर डिस्कस करें। अब दोस्तों जहाँ तक अपन बात करते हैं सावधानियों की, गैस्ट्राइटिस की जो समस्या होती है वो किस कारण से होती है, तो
हुँ, हुँ। दोस्तों सावधानियों में क्या है कि अगर आपका जो डॉग है डिहाइड्रेशन नहीं हुई है डॉग को और बिल्कुल डिहाइड्रेट नहीं हुआ है, और उसको पानी की कमी नहीं आई है, तो वहाँ पे क्या है कि आप नॉर्मल जो पीने वाली सिरप है उससे भी आपके जो डॉग की गैस्ट्राइटिस की समस्या सॉल्व हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपका डॉग डिहाइड्रेट हो गया है काफ़ी ज़्यादा, उसमें पानी की कमी आ गई है, तो वहाँ पे क्या है कि पशु चिकित्सक जो है उसको फ्लूइड थेरेपी देंगे, जैसे मैंने आपको बताया। उसका खाना-पीना भी 1 दिन के लिए बंद करवाया जा सकता है। अगर डॉग डिहाइड्रेट नहीं हुआ है तो नॉर्मल वो ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी आपको लगता है कि ठीक नहीं होता है तो आप पशु चिकित्सक से परामर्श लेवें, उनसे दिखावें। पर अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की ऐसी, कि सावधानियों में क्या है कि सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप डॉग के खाने में बदलाव ना करें बिल्कुल भी। जिससे क्या है कि खाने में बदलाव करने से भी डॉग्स में समस्या आती है। ओवरफीडिंग भी ना करवाएँ, ओवरफीडिंग करवाने से भी गैस्ट्राइटिस की समस्या जो डॉग्स में आ सकती है। डॉग्स अगर जो कचरा खाता है, सली-गली चीज़ें खाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आप उनको जो डॉग्स को रोकें, उसके लिए आप डिवर्मिंग करवाएँ डॉग की समय-समय पे, उसके लिए मल्टीविटामिन भी देवें। और कुछ बार क्या है कि अपन डॉग की डिवर्मिंग भी नहीं करवाते हैं, इस वजह से भी रहता है, तो समय-समय पे डिवर्मिंग का भी आप ध्यान रखें, वैक्सीनेशन का भी ध्यान रखें। अगर आपका डॉग बाहर जो डॉग्स के संपर्क में आता है, जिस वजह से अगर हो जाता है, तो आप डॉग को आपका जो पालतू पेट है, उनको अन्य डॉग के जो संपर्क में लाने से बचावें, ताकि उसको ये समस्या ना आए। तो दोस्तों आप इन चीज़ का बेसिकली आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो आपके जो डॉग है उसको गैस्ट्राइटिस की समस्या नहीं होगी, गैस्ट्रोएंटेरिटिस की समस्या नहीं होगी, आपका डॉग ठीक रहेगा। धन्यवाद।